फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम देखने वाले हैं वर्धन वंश, जो कि गुप्तोत्तर काल का है। वर्धन वंश इसी को कहते हैं पुष्यभूति वंश। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। इसका वन लाइनर फॉर्म को या फिर कहें कि सब्जेक्टिव में हमने खान सर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो जाकर के देख लें। अब इसमें आप आकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है यह है 54 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। थानेसर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यभूति वंश के द्वारा। फर्स्ट रिवीजन करेंगे इसका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। वर्धन वंश की राजधानी थानेसर। मौखरी राजधानी हो जाएगा कन्नौज। वाकाटक वंश की राजधानी दक्कन। मैत्रक की राजधानी बल्लभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धन की थानेश्वर, मौखरी की राजधानी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी दक्कन, मैत्रक की राजधानी बल्लभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलान करने के लिए दिया गया है। राजवंश और संस्थापक पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। मौखरी का क्या हो जाएगा, बताइएगा? मौखरी वंश का हो जाएगा ईशान वर्मा। वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति। मैत्रक वंश के भट्टारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? क्या बनाया था? वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? पिछले वाले वीडियो में बता रखे थे, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? क्या लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा, जो कि हर्षवर्धन का राजकवि था। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? यह आया था हेन स्वांग। हेन, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा? क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हर्षवर्धन को। बाणभट्ट के सम्राट के राजदरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराज धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराज धीराज की उपाधि निम्न में से किसकी थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? बताइएगा किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। हेन स्वांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यह था शशांक की हत्या किसने की थी? तो यह हर्षवर्धन ने ही। चालुक्य शासक पुलकिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्षचरित किसने लिखा था, बताइए? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर यह कहाँ है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? यह हुआ था मौखरी नरेश ग्रह बर्मन के साथ। हर्षवर्धन के अग्रज जो कि बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो मालवा नरेश देवगुप्त ने हत्या की थी।
सॉरी, राजवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है, तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। राजवर्धन हत्या किसकी की थी, तो देवगुप्त की। देवगुप्त ने किसकी हत्या की थी, तो ग्रहवर्मन की। ग्रहवर्मन की। गौड़ नरेश शशांक की हत्या किसने की थी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया, हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था, कवि बाणभट्ट निवासी था थानेसर का। नागानंद का रचनाकार कौन था, नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, यह किसका रचना है, हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ किया था बताइएगा, कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन थे, हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेन स्वांग को याद करने का मुख्य कारण है, यह हो जाएगा सी युकी की रचना। हेन स्वांग को याद करने के कारण क्या है, सी युकी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, बतापी या वादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, यह हो जाएगा ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है, यह हो जाएगा वांग हवन से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, हेन स्वांग को। हेन स्वांग भारत में लगभग कितने साल रहा था, 14 साल तक। हेन सांग के शमनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया, कहाँ करवाया था, कन्नौज में। कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को रोका, किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने, यह होल अभिलेख से पता चलता है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे, हर्षवर्धन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक जो है किसकी पुस्तक है, यह भर्तृहरि की। सूर्य शतक किसकी है बताइएगा, यह हो जाएगा मयूर की। प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो यह है बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक भर्तृहरि, सूर्य शतक मयूर, प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में से संबंध नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास इज द राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, इसमें से कौन सा व्याख्या सही है बताइएगा। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है बताइएगा। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सेनाद महासेनापति,
कुंतल सेनापति अश्वसेना का उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? इसका राइट आंसर जाएगा, यह कहा था हेन स्वांग। अग्रहार का अर्थ था, अग्रहार का अर्थ क्या था बताइएगा? तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था, दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ क्या था? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी बताइएगा? या कन्नौज, कन्नौज।